चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के हो रहे सम्मेलन में, जहां इस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं सभा को। चाहे वो यूपीए स्टेट गवर्नमेंट हो या एनडीए स्टेट, किसी स्टेट पर उनका भरोसा नहीं है। पंचायत को सीधा सीधा वो पैसा दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जब स्टेट को पैसा देना तो 2 साल चिट्ठी पट्टी चलती है, क्या प्रोजेक्ट है, कौन टेंडर है, कौन वेंडर है, इसी में 2-2 साल चले जाते हैं। उसके बजाय वो गाइडलाइंस बनाए, प्रोटोटाइप कोई व्यवस्थाएं बनाए और उसके आधार पर भी देखें भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन पंचायत पे भरोसा करो, स्टेट गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करो, ऐसी तो कोई सरकार नहीं हो सकती है। मैंने 2 बार और कही आज, आप एक बार यहां भाषण तो दे देते हो, माओवाद ये टिकना फलाना। मैंने ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो मारे गए हैं उनके प्रति हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं, लेकिन साथ साथ जो पुलिस के जवान मारे जाते हैं उनके प्रति भी हमारी श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं, जो सेना के जवान मारे जाते हैं उनके प्रति हमारा श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं, हमारे जवानों के सर काट लिए गए उनके प्रति हम श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं, केरल के 2 मछुआरों को मार दिया गया उनके प्रति हमारा श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। ये मैंने कहा है और मैंने कहा है पूरा हाउस छत्तीसगढ़ के साथ खड़ा हो जाए, पूरा हाउस रमन सिंह जी के साथ खड़ा हो जाए, इसको मैंने आग्रह कहा है। माओवाद में आपको मालूम है आंध्र के अंदर एक कलेक्टर को किडनैप किया गया था। उस कलेक्टर को वापस छुड़वाने के लिए 7 माओवादियों की मांग की गई थी। उसमें एक माओवादी जो थे वे एक एनजीओ की चेयरपर्सन थी जो जेल में थी, पद्मा करके, उसको छोड़ने की मांग की। ये पद्मा कौन है? ये पद्मा एनएसी के मेंबर जो एक एनजीओ चलाते हैं उसकी वो चेयरपर्सन थी और जिसका पति नॉन माओवादी टेररिस्ट है। अगर एनएसी के एनजीओ की एक्टिविस्ट उसको छुड़वाने के लिए एक कलेक्टर को किडनैप कर दिया जाए, उसके बाद भी वो व्यक्ति एनएसी में हो, वो एनजीओ को कुछ न हो, तो आप कैसे टेररिज्म के? इसलिए तब मैं कहता हूं आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बातें करते हो लेकिन आपके एक्शन राजकीय सुरक्षा के। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के पुलिस के जवानों ने जिसके ऊपर केस किया, कोर्ट में जो हुआ उसके लिए अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन उसी रात उसको अचानक प्लानिंग कमीशन का मेंबर बना दिया जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री हो। आपने सारे फोर्स को डिमोरलाइज कर दिया, एक स्टेट को डिमोरलाइज कर दिया। तो ये कोई माओवाद के खिलाफ लड़ने की न कोई आपकी रणनीति है, न कोई आपकी सोच समझ है। दूसरा मैंने कहा है कि ये एनसीटीसी वगैरह जो आप कर रहे हो, आप फेडरल स्ट्रक्चर को लगातार दुर्बल करते जा रहे हो। सब राज्य मिलकर के भारत सरकार के साथ देश चलाते हैं। हम किसी को कम ना आके, हर एक का अपना महत्व है, उसको स्वीकार करें। ये बिग ब्रदर का एटीट्यूड ठीक नहीं है और इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखें। आज गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मिजोरम और त्रिपुरा के बीच में एक डिस्प्यूट है, वो दोनों मिलकर के उसको सॉल्व करें। मैंने हाउस में प्रश्न पूछा, मैंने कहा साहब सरकार या कमीशन ने कहा है कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए एक मैकेनिज्म खड़ा किया जाए, आप उसको तो कर नहीं रहे हो। इंटर स्टेट प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बना। सरकार या कमीशन ने सालों पहले कहा था और आज आप रिक्वेस्ट कर रहे हो 2 स्टेट को, और दोनों स्टेट के लीडर अलग अलग पार्टी के हैं और आप कह रहे हो कि अब मिल बैठ करके अपनी समस्या का समाधान करो। तो आप करोगे क्या? भारत सरकार क्या करेगी? तो इस प्रकार का जने कोई दायित्व ही नहीं उनका। इस प्रकार का उनका भाषण मैं सुनकर के बहुत निराश हो गया। और मेरी मांग है कि सरकार या कमीशन को लागू किया जाए। सरकार या कमीशन ने सूचित किया है एक मीटिंग हो जाए, सरकार या कमीशन के एजेंडा पर डिबेट हो, चर्चा हो। इन सारे विषयों को मित्रों मैंने रखा है। फिर एक बार मित्रों, गुजरात की जनता को जिन्होंने इस भव्य विजय दिया है उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। एक सवाल